जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2021 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन। चीन देश ने फ्रेंड्स टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2021 में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2021 में चीन ने सबसे ज़्यादा 207 पदक जीते हैं, जिसमें कि 96 स्वर्ण पदक, 60 रजत यानी कि 60 सिल्वर मेडल और 51 कांस्य पदक शामिल हैं और चीन पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और भी समझा देता हूँ कि ये 2021 में जो पैरा ओलंपिक या ओलंपिक खेल आयोजित हुआ है, ये एक्चुअली में 2020 वाला है। कोरोना वायरस के कारण फ्रेंड्स इसे 2021 में पोस्टपोन कर दिया गया है, ये आपने याद रखना है। मैंने यहाँ पे आपको फ्रेंड्स ये बताया कि टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2021 में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं चीन ने, जिसमें कि 207 पदक हैं। ठीक है, तो मैं आपको टॉप 3 देश भी बता देता हूँ। फ्रेंड, जो चीन है नंबर 1 पे रहा है 207 पदक के साथ, जिसमें कि फ्रेंड्स 96 गोल्ड है, 60 सिल्वर है, 51 ब्रॉन्ज है। वहीं फ्रेंड्स अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे ब्रिटेन देश रहा है। ब्रिटेन ने 124 पदक जीते हैं, ठीक है, और जिसमें कि 41 गोल्ड है, 38 सिल्वर है, 45 ब्रॉन्ज है। वहीं अगर हम बात करें तीसरे नंबर पे अमेरिका रहा है, जिसने कि 104 पदक जीते हैं और जिसमें कि अगर हम बात करें 37 गोल्ड है, 36 सिल्वर है और 31 ब्रॉन्ज है। ये आपने याद रखना है टॉप 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2021 में किस देश ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चीन। चीन देश ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड जीते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किसने जीता है? चीन ने जीता है। कितना जीता है? 96। और वहीं अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा रजत पदक की, मतलब सबसे ज़्यादा सिल्वर मेडल किसने जीता है, तो फ्रेंड्स वो भी चीन ने जीता है। कितना? 60। अगर आपसे एग्जाम में पूछें सबसे ज़्यादा कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है, तो वो भी चीन ने ही जीता है फ्रेंड्स, 51। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक या बोलो टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, 19। भारत ने टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2021 में कुल मिला के 19 पदक जीते हैं, जो कि फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है इंडिया ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल मिला के 19 पदक जीते हैं, जिसमें कि 5 स्वर्ण है यानी कि 5 गोल्ड हैं, 8 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2021 में जो भारत है फ्रेंड्स, ये 24वें स्थान पे रहा है। आपसे एग्जाम में ये तो पूछेंगे ही कि भारत ने कितने पदक जीते हैं, 19 पदक जीते हैं। आपसे पूछेंगे कि जो पदक तालिका है तो उसमें भारत कौन से स्थान पे रहा है। मैंने आपको बताया था कि चीन नंबर 1 पे है, अब भारत है 24वें स्थान पे। ये आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स, जो भारत ने 19 पदक जीते हैं, इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि किस खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता है और उसका संबंध किस खेल से है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं, जो खिलाड़ी हैं वो हैं अवनी लेखारा। अवनी लेखारा निशानेबाज की खिलाड़ी हैं और इन्होंने स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीता है, मतलब 2 पदक इन्होंने जीते हैं। दूसरे नंबर पर है सिंहराज अधाना, निशानेबाज के खिलाड़ी हैं। इन्होंने भी 2 पदक जीते हैं, एक कांस्य पदक और एक रजत पदक। तीसरे नंबर पे हैं देवेंद्र झाझरिया, ये भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, इन्होंने रजत पदक जीता है। चौथे नंबर पे हैं सुंदर सिंह गुर्जर, भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, कांस्य पदक जीता है। 5वें नंबर पे योगेश कथुनिया, डिस्क थ्रो के खिलाड़ी हैं, रजत पदक जीता है। सुमित अंतिल, भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, स्वर्ण पदक जीता है। निषाद कुमार, हाई जंप के खिलाड़ी हैं, इन्होंने रजत पदक जीता है। भाविना पटेल, टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं, इन्होंने रजत पदक जीता है। वहीं अगर हम बात करें मरियप्पन थांगवेलू की, हाई जंप के खिलाड़ी हैं ये, इन्होंने रजत पदक जीता है। अगला है प्रवीण कुमार हाई जंप के खिलाड़ी हैं और इन्होंने जीता है रजत पदक। वहीं अगर हम बात करें मनोज सरकार की, ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और इन्होंने पदक जीता है कांस्य पदक। अगले खिलाड़ी की बात कर लेते हैं मनीष नरवाल निशानेबाज के खिलाड़ी हैं, स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने।
अगला है हरविंदर सिंह, तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं, कांस्य पदक जीता है। अगले खिलाड़ी हैं शरद कुमार, हाई जंप के खिलाड़ी हैं, कांस्य पदक जीता है। सुहास यतिराज बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, रजत पदक जीता है। कृष्णा नागर बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, स्वर्ण पदक जीता है। प्रमोद भगत बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, स्वर्ण पदक जीता है। मतलब भारत ने कुल मिला के फ्रेंड्स 19 पदक जीते हैं और ये 19 पदक जीते हैं 17 खिलाड़ियों ने मिलकर। अब देखो फ्रेंड्स इसमें इंपॉर्टेंट पता क्या है, इसमें देखो जो मैंने आपको ये सभी बताया है ना, इसमें आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे कि अवनी लेखारा का संबंध किस खेल से है। आप बोलोगे निशानेबाज से संबंध रखती हैं, ठीक है। कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीता है। मतलब खिलाड़ी का नाम, उनका संबंध किस खेल से है और कौन सा पदक जीता है, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन, एक पैरालंपिक खेल में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है। सही आंसर है ऑप्शन ए अवनी लेखारा। अवनी लेखारा एक पैरालंपिक खेल में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी हैं। अवनी लेखारा जो कि महिला निशानेबाज खिलाड़ी हैं, ये आपने याद रखना, मतलब शूटिंग गेम से ही संबंध रखती हैं, या बोल लो निशानेबाज खेल से संबंध रखती हैं अवनी लेखारा। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2021 में एक स्वर्ण पदक जीता है और दूसरा कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत को पहला पदक किसने दिलाया। सही आंसर है ऑप्शन बी भाविना पटेल। भाविना पटेल ने टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत को पहला पदक दिलाया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत को पहला पदक भाविना पटेल ने दिलाया है। भाविना पटेल ने रजत पदक जीता है, ये आपने याद रखना है। भाविना पटेल महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, ये भी आपने याद रखना है, और भाविना पटेल गुजरात की हैं। जितनी भी फ्रेंड्स मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, ये सभी अपने आप में क्वेश्चन हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप एक एक पॉइंट अच्छे से कहीं पे नोट कर लो। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में सुमित अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। सुमित अंतिल किस राज्य के हैं। अब फ्रेंड्स जो मैं आपको भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और इसका जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आपको सभी खिलाड़ी के बारे में बताऊंगा कि वो किस राज्य से संबंध रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी हरियाणा से संबंध रखते हैं सुमित अंतिल, ठीक है। अब हम बाकी खिलाड़ी जिन्होंने मेडल जीते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। अवनी लेखारा, इनका संबंध राजस्थान से है। पूछेंगे अवनी लेखारा का संबंध किस राज्य से है, आप बोलोगे राजस्थान से संबंध रखती हैं। सिंगराज अधाना, इनका संबंध हरियाणा से है। अगले खिलाड़ी हैं देवेंद्र झाझरिया, इनका संबंध है राजस्थान राज्य से, यह आपने याद रखना है। अगले खिलाड़ी हैं सुंदर सिंह गुर्जर, इनका संबंध है राजस्थान राज्य से। अगले हैं योगेश कथुनिया, इनका संबंध है हरियाणा राज्य से। अगला खिलाड़ी हैं सुमित अंतिल, इनका संबंध है हरियाणा राज्य से। अगला है हमारे पास निषाद कुमार, इनका संबंध है हिमाचल प्रदेश राज्य से। अगले खिलाड़ी हैं भाविना पटेल, इनका संबंध है गुजरात राज्य से। मतलब फ्रेंड्स ये जितना आपको मैं करवा रहा हूँ ना, ये अपने आप में क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में फ्रेंड्स पूछा जा सकता है ये, और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं इनके। मारियप्पन थांगवेलू, फ्रेंड्स ये तमिलनाडु के हैं। उसके बाद है प्रवीण कुमार, फ्रेंड्स ये उत्तर प्रदेश से हैं। अगले खिलाड़ी हैं जिन्होंने मेडल जीता है पैरालंपिक में, मनोज सरकार। मनोज सरकार हैं उत्तराखंड के। अगले खिलाड़ी हैं हमारे पास मनीष नरवाल, मनीष नरवाल हरियाणा के हैं। अगला है हरविंदर सिंह, हरविंदर सिंह हरियाणा के हैं। अगला है हमारे पास शरद कुमार, शरद कुमार हैं बिहार के। अगला है हमारे पास सुहास यतिराज, उत्तर प्रदेश के हैं। अगले खिलाड़ी देख लेते हैं कृष्णा नागर, राजस्थान के हैं। अगले खिलाड़ी हैं प्रमोद भगत, जो कि बिहार के हैं। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। जितने फ्रेंड्स मैंने आपको अभी बताया ना कौन सा खिलाड़ी किस राज्य का है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऊपर मैंने आपको एक और लिस्ट बताई थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंध रखता है और कौन सा मेडल जीता है, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कोई भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ, कंप्लीट लेकर आऊँ, ताकि फ्रेंड्स आपको एग्जाम में किसी और सोर्सेज पर डिपेंड रहने की ज़रूरत ना पड़े। अगला क्वेश्चन, प्रमोद भगत ने किस खेल में भारत को पहली बार पैरालंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया है। सही आंसर इसका ऑप्शन बी बैडमिंटन। बैडमिंटन खेल से संबंध रखते हैं प्रमोद भगत, और इन्होंने पहली बार भारत को पैरालंपिक में स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड दिलाया है। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 का आयोजन किस देश में हो रहा है।
फ्रेंड्स यहाँ पे 2021 लिखा है, यहाँ पे आप 2020 भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने आपको ऊपर समझा दिया था कि 2020 वाला पैरालंपिक है, लेकिन 2021 में इसका आयोजन हुआ है। उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जापान की राजधानी टोक्यो में। टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ है। टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 का जो उद्घाटन है ये जापान के सम्राट नारुहितो ने किया है। वहीं टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 की जो मशालधारी थी वो नाओमी ओसाका है, ठीक है। वहीं पैरालंपिक की मशालधारी हैं शुनसुके उचिदा, करिन मोरिसाकी और यूई कामिजी। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? सही आंसर है इसका, सही आंसर है ऑप्शन बी 16वां। 2021 में जो 2020 वाला जो पैरालंपिक हुआ है फ्रेंड्स, ये है 16वां संस्करण, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। 2021 में आयोजित हुआ टोक्यो पैरालंपिक 2020 का 16वां संस्करण है, ये आपने याद रखना है। पिछला ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2016 में आयोजित हुआ था, क्योंकि फ्रेंड्स ये 4 साल के अंतराल पे होता है ना, तो 2020 से पहले 2016 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील में है, ये आपने याद रखना है। और 2020 के बाद जो 4 साल के बाद फिर से आयोजित होगा, तो फ्रेंड्स वो होगा 2024 में। इसका आयोजन होगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ये भी आपने याद रखना है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। एक गुड न्यूज़ है आपके लिए कि अगर आपने डेली करंट अफेयर पढ़ना है, उसके लिए हमारा अलग से चैनल है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पर लिख देता हूँ, करंट अफेयर्स बाय रवि। इसको आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। यूट्यूब पर जाके सर्च करिए करंट अफेयर्स बाय रवि को। अगला क्वेश्चन है हमारा, टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 का आयोजन कब से कब तक हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी 24 अगस्त से 5 सितंबर तक टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 का आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक 2021 का शुभंकर यानी कि मैस्कॉट क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी सोमाइटी। सोमाइटी टोक्यो पैरालंपिक 2021 का शुभंकर है, ये आपने याद रखना है। और टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर है, वो भी आपने याद रखना है, वो है मिराई तोवा। अगला क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक का थीम गीत कर दे कमाल तू को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर ने टोक्यो पैरालंपिक का गीत है कर दे कमाल तू, इसको लॉन्च किया है। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने टोक्यो पैरालंपिक का थीम गीत कर दे कमाल तू को लॉन्च किया है। इस गीत के लेखक और गीतकार संजीव सिंह हैं, जो कि स्वयं लखनऊ के दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी हैं, ठीक है। लेखक कौन है फ्रेंड्स इस गाने के, वो भी आपको याद रखना है, वो है संजीव सिंह। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 में कितने देश शामिल हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी 163 देश शामिल हुए हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2021 का उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए टेकचंद। टेकचंद जो हैं ये टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारतीय ध्वजवाहक थे। उद्घाटन समारोह की बात हो रही है और टेकचंद शॉटपुट खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक 2021 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए अवनी लेखरा। अवनी लेखरा निशानेबाज खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में 2 बार ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल का आयोजन हुआ है? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन बी टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो में 2 बार ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल का आयोजन हुआ है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। पहली बार 1964 में हुआ था, दूसरी बार 2021 में हुआ है। और जापान में अगर हम बात करें जापान की, तो जापान में कुल मिला के 3 बार पैरालंपिक खेल का आयोजन हुआ है। 2 बार तो मैंने आपको बता दिया कब 1964 और 2021 में, और 1 बार शीतकालीन पैरालंपिक खेल 1998 में आयोजित हुआ था, ठीक है। टोक्यो की बात हो रही है तो टोक्यो में 2 बार आयोजन हुआ है, और जब अगर पूरे जापान की बात करते हैं तो 3 बार हुआ है पैरालंपिक खेल का आयोजन। पहला ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल का आयोजन कब किया गया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए 1960 में फ्रेंड्स पहला ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल का आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पहला ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल का आयोजन 1960 में रोम, जो कि इटली की राजधानी है, यहाँ पर हुआ था, ठीक है। पहला ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल का आयोजन 1960 में हुआ था, ये आपने याद रखना है। कहाँ पर हुआ था? इटली की राजधानी रोम में।
और वहीं अगर हम बात करें पहला शीतकालीन पैरालंपिक खेल यानी कि फर्स्ट विंटर पैरालंपिक गेम्स की, तो इसका आयोजन 1976 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? स्वीडन के ऑरेंसकोल्ड में। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में कितने भारतीय खिलाड़ी शामिल होंगे? सही आंसर इसका ऑप्शन बी 54। अगला क्वेश्चन, भारत ने पहली बार किस पैरालंपिक खेलों में भाग लिया था? सही आंसर है ऑप्शन ए 1968 का जो फ्रेंड्स पैरालंपिक खेल था, इसमें भारत ने पहली बार पैरालंपिक खेलों में भाग लिया था। 1968 पैरालंपिक खेल का आयोजन जो है ये तेल अवीव इज़राइल में हुआ था। ये भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने पहली बार किस पैरालंपिक खेलों में पदक जीता था? सही आंसर है ऑप्शन सी 1972 का जो पैरालंपिक खेल था फ्रेंड्स, इसमें भारत ने पहली बार पदक जीता था। भारत ने पहली बार 1972 का जो पैरालंपिक खेल था इसमें पदक जीता था। ठीक है, इस पैरालंपिक खेल में मुरलीकांत पेटकर ने स्वर्ण पदक जीता था और मुरलीकांत पेटकर तैराकी के खिलाड़ी थे। और 1972 का जो पैरालंपिक खेल का आयोजन था हैडलबर्ग जर्मनी में हुआ था। ये भी आपने याद रखना है। जितनी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया भारत ने पहला पैरालंपिक खेल में जो पदक जीता था 1972 में जो पैरालंपिक हुआ था जिसका आयोजन हुआ था जर्मनी के हैडलबर्ग में। ये आपने याद रखना है। ठीक है, उनका नाम क्या था खिलाड़ी का जिन्होंने जीता था? मुरलीकांत पेटकर। स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने और तैराकी के खिलाड़ी।